नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगली वीडियो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फिर से केमिस्ट्री में जहां तक क्वेश्चन डिस्कशन किए थे उससे आगे हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो देखिए ऊर्ध्वपातन की बात करें, ऊर्ध्वपातन ऊर्ध्वपातन इंग्लिश होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन की बात करें, ऊर्ध्वपातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है। ठोस से सीधे गैस में बदल जाता है, यानी ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें आता है कपूर, नेपथलीन नेपथलीन आयोडीन, एंथ्रासीन एंथ्रासीन अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और आता है एल्युमिनियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखिए ऊर्ध्वपातन की बात करें तो ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसमें आता है कपूर, नेपथलीन आयोडीन, एंथ्रासीन, अमोनियम क्लोराइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड और एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए कह रहा था कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है। पहला ऑप्शन है अमोनियम क्लोरेट। तो देखिए इसमें कहीं नहीं है अमोनियम क्लोरेट, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट भी नहीं है। सी ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, तो देखिए है अमोनियम क्लोराइड। तो यही क्या कर सकता है, ऊर्ध्वपातन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्ध्वपातन नहीं है। पहला ऑप्शन है बर्फ। देखिए इसमें कहीं बर्फ है नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा, बर्फ। कह रहा था कि ऊर्ध्वपातन नहीं कर सकता है बर्फ। अब देखिए बी ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड देखिए कर सकता है ऊर्ध्वपातन। सी ऑप्शन है नेपथलीन, नेपथलीन भी कर सकता है। और डी ऑप्शन है कपूर, कपूर भी कर सकता है और बर्फ नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी विधि जल को पंकिल जल से अलग करेगी। पंकिल जल का मतलब होता है कीचड़ युक्त जल, यानी कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करेगी। पंकिल जल से जल को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। निस्यंदन यानी पंकिल जल से, यानी कीचड़ युक्त जल से जल को अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, निस्यंदन, ऑप्शन डी। अब देखिए एक ऑप्शन है आसवन, आसवन आसवन की बात करें तो समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। समुद्री जल का शुद्धिकरण यानी समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से होता है। और एक होता है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। प्रभाजी आसवन की बात करें तो पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन से होता है। पेट्रोलियम का शुद्धिकरण, पेट्रोलियम का शुद्धिकरण प्रभाजी आसवन से होता है। और एक है पृथककारी कीप, पृथककारी कीप। पृथककारी कीप की बात करें तो पृथककारी कीप की सहायता से दो अघुलनशील पदार्थों का शुद्धिकरण, दो अघुलनशील पदार्थों का शुद्धिकरण, यानी दो अघुलनशील पदार्थों का शुद्धिकरण पृथककारी कीप की सहायता से होता है। जैसे पानी प्लस तेल, पानी प्लस तेल, यानी पानी और तेल क्या है, अघुलनशील पदार्थ है। तो इसका शुद्धिकरण किससे करेंगे, पृथककारी कीप से। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि जल शोधन में कौन सी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है परासरण, बी ऑप्शन है विपरीत परासरण, सी ऑप्शन है साइटोलिसिस और डी ऑप्शन है टर्गर दाब। तो जल शोधन की बात करें, जल शोधन करने के लिए, शोधन का मतलब प्यूरिफिकेशन है, जल का प्यूरिफिकेशन करने के लिए विपरीत परासरण का प्रयोग किया जाता है, विपरीत परासरण का।
जल का शोधन करने के लिए विपरीत प्रासरण का प्रयोग करते, तो इसका आंसर क्या होगा? विपरीत प्रासरण, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है? देखिए फिर से हम क्वेश्चन है, तो जल को शुद्ध बनाने में यानी शोधन करने में किसका प्रयोग करते हैं? विपरीत प्रासरण। अब देखिए पहला ऑप्शन है स्फीति दाब, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है प्रासरण, सी ऑप्शन है रिवर्स प्रासरण और डी ऑप्शन है साइटोलिसिस। तो देखिए अब नहीं दिया हुआ, फिर ऑप्शन है विपरीत प्रासरण, तो इसी को विपरीत को लिखा है रिवर्स, रिवर्स, और इसको लिखा है प्रासरण यानी रिवर्स प्रासरण। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? रिवर्स प्रासरण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि विलवणीकरण या डिसालिनेशन क्या है? विलवणीकरण का मतलब होता है कि विलयन से लवण को अलग करने की प्रक्रिया विलवणीकरण कहलाता है। अब पहला ऑप्शन है यह पर्यावरण की सफाई है, नहीं। बी ऑप्शन है यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नमकीन पानी से खनिज पदार्थों को अलग करती है, यह सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया, पानी को हाइड्रोजन से अलग करने की प्रक्रिया, अलग करने की प्रक्रिया विद्युत विघटन कहलाता है, विद्युत विघटन। यानी पानी से हाइड्रोजन को अलग करने की प्रक्रिया विद्युत विघटन कहलाता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? विद्युत विघटन। देखिए किस ऑप्शन में है? पहला ऑप्शन में विद्युत विघटन, ऑप्शन ए। अब देखिए एक ऑप्शन है ऑस्मोसिस, 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 ऑस्मोसिस इंग्लिश होता है ऑस्मोसिस और हिंदी वैसे लिख दिया ऑस्मोसिस, और इसका हिंदी लिखेगा तो होता है परासरण, परासरण। परासरण की बात करें तो किशमिश का फूल जाना परासरण कहलाता है, किशमिश का फूलना, किशमिश का फूलना परासरण कहलाता है। और एक ऑप्शन है ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण की बात करें तो ऑक्सीजन का जुटना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का जुटना या इलेक्ट्रॉन का त्याग ऑक्सीकरण कहलाता है। अब अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? तो हम आपको बताएं कि कौन कौन ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। ऊर्ध्वपातक पदार्थ, जो पदार्थ ठोस से सीधा गैस में बदल जाएगा, ठोस से सीधे गैस में बदल जाएगा, उसे ऊर्ध्वपातक पदार्थ कहते हैं। तो इसमें कौन कौन आता है? कपूर, एंथ्रासीन, एंथ्रासीन, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कह रहा था निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्ध्वपातक पदार्थ नहीं है? अब पहला ऑप्शन है सोडियम सल्फेट, तो देखिए इसमें कहीं नहीं है सोडियम सल्फेट। बी ऑप्शन है कपूर, कपूर है ऊर्ध्वपातक पदार्थ। सी ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है। और डी ऑप्शन है नेप्थलीन, नेप्थलीन देखिए नहीं है, नेप्थलीन भी ऊर्ध्वपातक पदार्थ है, नेप्थलीन, नेप्थलीन भी उत्पादक पदार्थ है। और बच गया एक ऑप्शन सोडियम सल्फेट, जो कि सोडियम सल्फेट उत्पादक पदार्थ नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को अलग करने के लिए आप निम्नलिखित में किस प्रक्रिया का प्रयोग करेंगे? तो देखिए कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड से NaCl से अमोनियम क्लोराइड यानी NH4Cl, ये दोनों मिला हुआ है, ये दोनों मिला हुआ है, इस दोनों को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे? अब पहला ऑप्शन है आसवन, आसवन विधि से समुद्री जल का शुद्धिकरण होता है, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है ऊर्ध्वपातन, तो देखिए ये ठोस है और ये क्या ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, यानी ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या अमोनियम क्लोराइड। जब इसका शुद्धिकरण करना है इस विधि का प्रयोग कीजिए, ये क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन का प्रयोग करेंगे, ऊर्ध्वपातन, यानी इसको शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? ऊर्ध्वपातन का। इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में कौन सा मिश्रण अलग अलग कीपो या फनल द्वारा अलग किया जाता है। तो देखिए कीपो या फनल की बात करें, कीपो या फनल की बात करें तो इसके लिए दो अघुलनशील पदार्थों को अलग करने में प्रयोग करते हैं। दो घुलनशील पदार्थों को अलग करने में प्रयोग करते हैं, अलग करने में। यानी कीपो या फनल की बात करें तो इसके लिए दो अघुलनशील पदार्थों को अलग करने में प्रयोग करते हैं, जैसे पानी प्लस तेल, पानी प्लस तेल, इसको अलग करना है तो कीपो फनल का प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहला ऑप्शन है अल्कोहल और पानी, अल्कोहल और पानी दोनों घुल जाता है और यहाँ अघुलनशील होना चाहिए। बी ऑप्शन है नमक और पानी, नमक और पानी भी घुल जाएगा, ये नहीं होगा। अब सी ऑप्शन है तेल और पानी, तो देखिए तेल और पानी नहीं घुलता है तो इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, कीपो फनल का। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र के पानी के अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीक में से क्या है। तो हम आपको पीछे बताएं कि समुद्री जल का शुद्धिकरण आसवन विधि से करते थे, इसका आंसर क्या होगा, आसवन। देखिए ऑप्शन बी में लिखा हुआ है आसवन। अगला क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण को पृथक यानी अलग करने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है। देखिए फिर से हम क्वेश्चन है कि सोडियम क्लोराइड से अमोनियम क्लोराइड को पृथक करने के लिए यानी अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर क्या होगा, ऊर्ध्वपातन। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। ये डिस्कशन कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।